धर्म क्या है? धर्म वो है जिसकी धारणा की जाए। धर्म है स्वधर्म। वार्तालाप पॉइंट है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना यही धर्म है। अर्थात धर्म जो गीता में बताया गया स्वधर्म माने आत्मिक स्थिति। आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित है, माना अपनी केंद्रीय स्थिति में स्थित है, तो वही धर्म है। तो क्या लौकिक दुनिया में कोई अपने स्वधर्म में स्थित नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ लौकिक अलौकिक की बात नहीं है। जब तक देहभान में हैं, देहभान में जी रहे हैं, तो तब तक परिधि पे हैं हम। तो जैसे कि बोला गया है शास्त्रों में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे चक्की होती है ना, तो चक्की के किनारे पर जो अनाज होता है वो सब पिस जाता है, और चक्की के बीच में जो गेहूं के दाने आ जाते हैं या जो भी अनाज आ जाता है, बस वो बचा रहता है। तो यहाँ यही बात है, जो जीवन है वो साइक्लिक प्रोसेस है, और जो प्रकृति है वो दो ध्रुव हैं उसके। द्वैतवाद होता है प्रकृति में, दो ध्रुवों के बीच में ही जीवन होता है। तो जब तक हम देहभान की स्थिति है हमारी, तो द्वैतवाद में जी रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पिसेंगे ज़रूर। और धुरी पर हैं, जब हम धुरी पर माने केंद्र पर हैं, तभी कहा जाएगा धर्मयुक्त हैं, धार्मिक हैं। उस स्थिति में और परिधि में रहने में क्या अंतर है? जब केंद्र पे होते हैं तो उस स्थिति में कैसी स्थिति होती है? ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, साक्षी दृष्टा की स्थिति होती है। कोई भी तरह की वहाँ अंदर गांठ नहीं होती, रिलैक्स स्थिति, सहज। बोला है गीता में, सहजम कर्म कौन्ते है, तो वो सहज स्थिति है वहाँ पे। और परम सत्य से तब डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, एक एक सेल जागृत हो जाता है। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो बीज है, और बीज में जैसे पोटेंशियल भरा है, संभावना होती है सब कुछ पैदा करने की, फूल बनने की। जैसे बीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे बीज के अंदर झाड़ होता है। बीज को धरनी में बोते हैं, झाड़ पैदा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जितने भी बीज डाले जाएं वो सब झाड़ में कन्वर्ट हो सकें। कुछ बीज डले डले ही सड़ जाते हैं, उनको उचित तापमान नहीं मिला, रोशनी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, तो ऐसे ही सड़ जाते हैं। तो जो संभावना थी, पोटेंशियल था, वो उनका साकार नहीं हुआ, एक्चुअल नहीं हुआ। तो अपनी संभावना को साकार करना, पोटेंशियल को एक्चुअल करना ही धर्म है। वो पोटेंशियल बना रह गया, संभावना बनी रह गई, साकार ही नहीं हुई, इसको यही अधर्म है। इसी प्रकार से हर मन बुद्धि रूपी बीज के लिए ये बात लागू होती है कि हर मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है। बीज, उसके अंदर अपार संभावना है, उनको ही पहचानना है। उनको पहचान कर उस पोटेंशियल को, संभावना को साकार करना, यही हो गया धर्म। धर्म माना होता है धारणा। धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है। धार्यति इति धर्म माने धारण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ धारणा। तो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि है, उसका धर्म है गर्मी, उसकी गर्मी और तेज। तो हम आत्मा अगर हम हैं, अपने को आत्मा समझा है, तो हमारा धर्म क्या है? वही धर्म है जो ओरिजिनल मूल गुण है, जिसके आधार पर हमारी आत्मा ने अपने लिए विधान बनाया है और स्वीकार किया है। क्योंकि देह के धर्म तो प्रकृति के पर धर्म हैं। तो स्वधर्म किसे कहेंगे? जो बीज का धर्म है। और बीज का धर्म क्या है? पुरुषार्थी स्टेज में बीज के लिए मन बुद्धि रूपी आत्मा, बीज का धर्म क्या है? मुख्य धर्म वो ज्ञान को कैसे धारण करता है, कैसे रिसीव करता है। क्योंकि बुद्धि रूपी आत्मा बीज है, एक तरीके से सब ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। इसीलिए हर मन बुद्धि रूपी आत्मा का अपना अपना जो मूल गुण होता है वो गुप्त होता है। उसी के आधार पर सब एक ही ज्ञान है, एक ही महावाक्य है, सब अलग अलग तरीके से रिसीव करते हैं। जैसे स्कूल में एक टीचर है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बच्चों को, एक ही विषय पढ़ा रहा है बच्चों को। बच्चे अनेक तरह के हैं, लेकिन उसके पढ़ाने के ढंग से जो हर बच्चे ने अलग अलग तरीके से रिसीव किया है, शिक्षा ग्रहण की है अलग अलग तरीके से, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। बुद्धि रूपी पात्र सबका अलग अलग होता है।
तो बीज का लिए उसका धर्म क्या हो गया, उसका मूल भाव, जिसके आधार पर शूटिंग पीरियड में ज्ञान को धारण करते हैं। यहाँ जैसा जैसा ज्ञान धारण किया होगा वही उसकी धारणा बन जाता है। तो वो धारणा ही बीज की शक्ति बन जाता है, शक्ति होती है। इसीलिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज के लिए जो उसका स्वधर्म है वो क्या हो गया, फिर उसका अपना एक टैलेंट हो गया, उसकी क्षमता हो गई, उसका पोटेंशियल हो गया। उसकी अगर पहचान हो गई तो जैसे उसने अपना एक्यूरेट प्रोफेशन चुन लिया, जिससे क्या होता है, उसको आत्मसंतुष्टता होती है। इसको अब लौकिक दुनिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आज के नौजवान युवा वर्ग हैं, उनके अंदर टैलेंट कुछ और भरा है। मान लो टैलेंट है कविता करने का, काव्य लिखने का, लेकिन मजबूरी में उनको अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ रहा है, उसको ही अपना प्रोफेशन बनाना पड़ रहा है। तो वो अंदर से कभी खुश नहीं रह सकेगा, संतुष्ट नहीं रह सकेगा। माँ बाप, आज के माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बिना उनके टैलेंट को परखे कि उसके अंदर क्या करने की क्षमता है, तो बच्चे बेचारे असंतुष्ट रहते हैं। इसी तरह से आध्यात्म की बात, अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रोफेशन का जो चुनाव ठीक से कर लेता है वही अपने क्षेत्र का ज्ञानी कहलाता है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है, क्योंकि फिर उसको अपने कार्य बोझा नहीं लग सकता, वो समर्पित भाव से करेगा। तो धर्म का क्या अर्थ हुआ कि जीवन की जो आंतरिक प्रकृति है उसके साथ एक हो जाने की समझ, इसी को धर्म कहा गया है, स्वधर्म।